वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नज़र आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे, समझौता क्यों करेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थीं, उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा, न पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ताशकंद में जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मफाद में है। अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। अगर बातचीत न हुई तो हम तालिबान का मुकाबला करेंगे। ये अमन के लिए आखिरी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात, पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान और अशरफ गनी की क़यादत में दोनों मुल्कों की वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जेहलम और कोटला में शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज आज भिंबर और खड़ी शरीफ में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। ऐसा न हो कि आपकी तफरीह खुदा न खास्ता किसी की मौत का सामान बन जाए। ईद की छुट्टियों में एहतियात बेतहाशा जरूरी है। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो ईद की छुट्टियों में शिमाली इलाकों के तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। कहा, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा कम होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलाव के सबब रोजाना 2,500 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। कौमी सतह पर मुस्बत केसेस की औसतन शरह 5 से 6%। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुंच चुकी है। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार, मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 5% और मजमूई तौर पर सिंध भर में 8.5% रही। पंजाब में शरह 2%, लाहौर और रावलपिंडी में 5.4%, इस्लामाबाद में 8.5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। एक दिन में 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,327 केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के दौरान 37% अफराद की मुलाजिमत चली गई या काम नहीं ढूंढ सके। 2,73,00,000 वर्कर्स वबा से मुतासिर हुए। कोरोना के दौरान 12% वर्कर्स की आमदन में कमी हुई। वजीर मनसूबाबंदी का सेनेट में तहरीरी जवाब। बताया, कोरोना वबा से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 55% मुलाजमत पेशा की मुलाजमत चली गई या आमदन में कमी हुई। सेनेट में ज़िमनी एजेंडे पर बिल मंजूरी पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान चेयरमैन सेनेट के डेस्क के गिर्द जमा हो गए। शेरी रहमान ने नारे लगवा दिए। चेयरमैन सेनेट ने रज़ा रबानी से कहा कि स्टाफ को नहीं उन्हें डांटें। रज़ा रबानी ने कहा कि ये बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की ईमा पर किया जा रहा है। शेरी रहमान ने कहा कि ऐवान बाला तामीरी कानून साजी कर रहा था, लेकिन आज हुकूमत ने ऐवान में आलूदगी फैलाई, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल हुआ है। ज़िमनी एजेंडा पर बिल की मंजूरी कोई हैसियत नहीं रखती। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान फेडरल मेडिकल टीचिंग अस्पताल बिल और NIH तरमीमी बिल्स कसरत राय से मंजूर।
महंगाई का नया तूफान, अवाम घी, चीनी और आटे की नई कीमतें सुनकर परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की कीमत 68 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए फी किलो हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 130 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 20 किलो आटे की कीमत बढ़कर 950 रुपए हो गई। कीमत में इजाफे की मंजूरी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने रवा साल जनवरी ता जून फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा को दरखास्त कर दी। सबसे ज्यादा फरवरी के महीने के लिए 2 रुपये 49 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ाने की दरखास्त, जनवरी के लिए 1 रुपये 97 पैसे और मार्च के लिए 1 रुपये 49 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरखास्त कर दी। फैसला 28 जुलाई को होगा। एक दो नहीं 5 रुपए से ज्यादा महंगा पेट्रोल होने पर अवाम फट पड़े। कीमतों पर नजर सानी का मुतालिबा। बजट पेश करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 118 रुपए 9 पैसे फी लीटर हो गई। शहबाज शरीफ की आटे, घी, चीनी की कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा 16 जून के बाद 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का ये नया बम गिराया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत को मुल्क में गरीब नजर आ रहे हैं और न ही गुर्बत। आवाम को धोखा दिया गया। महंगाई आवाम को तबाह कर रही है। ये जुल्म है जिसका रास्ता हम पूरी कुव्वत से रोकेंगे। बिजली के बढ़ते बिलों से सारिफीन का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर। महंगी बिजली के बोझ तले दबे कई सारिफीन स्लैब्स के मुनासिब इस्तेमाल से लाइल्म। शहरी थोड़ी एहतियात करके बिजली के बिल में मुनासिब हद तक कमी ला सकते हैं। सारिफ ने माहाना कुल 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की तो पहले 100 यूनिट्स तक 7 रुपए 74 पैसे और अगले 100 यूनिट के स्लैब पर 10 रुपए 6 पैसे चार्ज होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल सवार शहरी मुबैना तौर पर करंट लगने से जाँ बहक हुआ। राहील दुकान से काम खत्म करके अस्पताल अपनी अहलिया के पास जा रहा था। राहील की मौत के कुछ देर बाद उसके बच्चे की विलादत हुई। पुलिस हुकाम ने हादसे के बाद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने कहा कि खंबा के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत नहीं बल्कि टाउन की मिल्कियत है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद भी गर्मी और हब्स कम न हुआ। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। कई मकामात से गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के पानी की निकासी अब तक न हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को परेशानी। बारिश के बाद थड्डो डैम में 10 से 12 फुट पानी आ गया। इलाके के कुओं में पानी की सतह बुलंद होने से मकामी जमींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी की तंजिया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा हम तो भारत से कह रहे हैं कि हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि मुहज़्ज़ब हमसाए बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया इसके रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। कराची में रिश्वत के एवज गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड इजरा करने के केस में मजीद 3 मुलजमान गिरफ्तार। अदालत ने 3 मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने अदालत को बताया मुलजमान ने जाली दस्तावेजात पर नादरा शनाख्ती कार्ड बनवाया। मुलजिम मोहम्मद अमीन और इसके वालिद की उम्र में भी सिर्फ 9 साल का फर्क है। चालीस लाख लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड किस दौर में बनाए गए? अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जमहूरी अमल पर सवाल उठ जाएगा। कौमी असम्बली में MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर MKM ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गलत काम हुए हैं। नादरा सिंध के 39 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मामला मुतालिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी जीरो है और अब सेल्स टैक्स में भी कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक। कहा सेल्स टैक्स कम करने से टैक्स महसूलात में जो कमी आएगी उस गैप को दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया जाएगा। पर एतमाद है कि इस साल हम सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे।